तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। चैप्टर 3 आ जाता है हमारा क्लास 12 भूगोल का। पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, दूसरा पार्ट ये जाएगा। ठीक है, चैप्टर का नाम जनसंख्या संगठन। ठीक है, जनसंख्या संगठन। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमको ये पढ़ना है कि व्यावसायिक संरचना से आप क्या समझते हैं। कौन सा टॉपिक है? व्यावसायिक संरचना से आप क्या समझते हैं। देखिए, व्यावसायिक का मतलब आप लोग समझते होंगे, वो नहीं समझते तो हम बताते हैं। व्यावसायिक जो होता है ये होता है बिजनेस, व्यापार। ठीक है, देखिए हम लोग पहले बता दिए थे, यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले जनसंख्या संगठन का मतलब जनसंख्या को बंटवारा करना, चाहे वो आयु के आधार पे हो सकता है, चाहे वो बिजनेस के आधार पे हो सकता है, चाहे वो घर के आधार पे हो सकता है, चाहे वो उम्र तो बता चुके थे आयु, चाहे वो व्यवसाय के आधार पे हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग जनसंख्या का बंटवारा करते हैं। अब स्वास्थ्य के हिसाब से हम लोग करते हैं, शिक्षा के आधार पर हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो जनसंख्या का संरचना पढ़ेंगे वो व्यवसाय के आधार पर पढ़ेंगे। ठीक है, व्यावसायिक संरचना। व्यावसायिक संरचना का मतलब बिजनेस के आधार पर जनसंख्या का बंटवारा कैसे कर सकते हैं, या होता है कि नहीं होता है। तो देखिए, तो व्यवसाय के आधार पर भी हम लोग जनसंख्या का बंटवारा करते हैं। जैसे कुल कार्यशील, तो सबसे पहले क्वेश्चन है व्यावसायिक संरचना से आप क्या समझते हैं। कुल कार्यशील जनसंख्या में विभिन्न व्यवसायों में संलग्न का मतलब होता है जुड़ा हुआ, संलग्न जनसंख्या का अनुपात व्यावसायिक संरचना कहलाता है। कहने का मतलब है कि बहुत सारे मनुष्य जो है कुछ और कार्य करते हैं, बहुत सारे मनुष्य उद्योग चलाते हैं, बहुत सारे मनुष्य परिवहन करते हैं, बहुत सारे मनुष्य सेवाएं देते हैं। तो उन सभी का बंटवारा करना व्यावसायिक संरचना कहलाता है। अब इसके 4 प्रकार में हम बंटवारा किए, ऐसे होता है 5 है लेकिन 4 प्रकार विशेष होता है। पहला है प्राथमिक सेक्टर, दूसरा है द्वितीयक सेक्टर, तृतीयक सेक्टर और चतुर्थक सेक्टर। प्राथमिक सेक्टर को हम लोग प्राथमिक क्रिया कह सकते हैं, द्वितीयक सेक्टर को द्वितीयक क्रिया कह सकते हैं, तृतीयक सेक्टर को तृतीयक क्रिया कह सकते हैं, और चतुर्थक को हम लोग चतुर्थक क्रिया कह सकते हैं। अब प्राथमिक सेक्टर किसको कहेंगे, इसका हम लोग विशेष करके नया चैप्टर है, अलग अलग चैप्टर है, लेकिन अभी हम लोग हल्का सा पढ़ेंगे। तो देखिए, प्राथमिक सेक्टर में क्या आ जाता है, कृषि, खनन, पशुचारण। मतलब प्राथमिक सेक्टर वो होता है जो डायरेक्ट प्रकृति से संबंधित हो, डायरेक्ट वातावरण से संबंधित हो, डायरेक्ट पर्यावरण से संबंधित हो। मतलब अगर हमको जीने कमाने खाने के लिए डायरेक्ट हम प्रकृति से निर्भर हैं तो हमको प्राथमिक क्रिया मांगा। जैसे खेती को हम लोग अपने नानी घर से लेकर नहीं आते या दोस्त घर से लेकर नहीं आते, बल्कि हम लोग जमीन में खेती करते हैं, फसल उगाते हैं, तो उसको कहते हैं कृषि। खनन आता है, खनन का मतलब जमीन से खोद करके निकालना। अब हम लोग कोयला निकालते हैं, पेट्रोलियम निकालते हैं, अवरक निकालते हैं ना, तो अवरक निकालते हैं तो वो हम लोग कहाँ पहले रखते हैं क्या? नहीं, हम लोग जमीन से निकालते हैं, वो जमीन प्राकृतिक द्वारा बनाया गया है, यह बनता है। पशुचारण, जानवरों को पालना, जानवरों को पाल करके हम लोग पैसा कमाते हैं, ये हम लोग पुराने जमाने में प्राचीन काल से ही करते आ रहे हैं। मत्स्य पालन का मतलब होता है मछली पालना। ठीक है, लकड़ी को काटना जंगलों से, और लकड़ी काट के बेचते हैं। बहुत सारे एरिया में अभी भी जो आदिवासी लोग होते हैं लकड़ी काट करके बेचते हैं, अपने जीवन चलाते हैं, खाना पीना खाते हैं। तो ये प्राथमिक सेक्टर में आता है। दूसरा विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग का मतलब होता है कि जैसे हम लोग गेहूं का खेती किए और गेहूं को खेती करने के बाद आटा बना लिए, ठीक है, तो ये होता है विनिर्माण उद्योग। मतलब किसी एक वस्तु को रूप बदल करके, आकार बदल के जब हम उसको करते हैं तो विनिर्माण उद्योग में आता है। तो जो शहर में होते हैं, ग्रामीण में कुछ लोग कृषि करते हैं, कुछ लोग खनन करते हैं, कुछ लोग विनिर्माण उद्योग में भी आते हैं। तो हम लोग व्यावसायिक संरचना में देखने बांट रहे हैं। तीसरा तृतीयक सेक्टर। तृतीयक सेक्टर में क्या होता है, जैसे समझिए हम लोग फसल को उगाएं, गेहूं, अब गेहूं को हम लोग आटा बना लिए, लेकिन गेहूं को मिल तक पहुंचाने के लिए, आटा बनाने के लिए हमको परिवहन की जरूरत पड़ा, सेवाएं की जरूरत पड़ा, मिल मालिक का सेवाएं। तो जो परिवहन आ जाएगा वो हमारा तृतीयक सेक्टर में आ जाएगा। संचार, आप जानते हैं आदान प्रदान करना वस्तुओं को या फिर मैसेज को, ये संचार कहलाता है। और अन्य सेवाएं, जैसे आज हम पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है, हम आपको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो ये भी सेवाएं हैं, है ना। तो ये सब आता है तृतीयक सेक्टर में। अब नेक्स्ट आता है चतुर्थक सेक्टर। चतुर्थक सेक्टर में क्या है, अनुसंधान, अप्रत्यक्ष सेवाएं, जैसे टेक्नोलॉजी नया नया आ रहा है, साइंटिस्ट लोग हो गए, ये सब चतुर्थक सेक्टर में आते हैं। जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 5 में प्राथमिक क्रिया है, वहां पर हम लोग विशेष ढंग से इसको जानेंगे। एक क्वेश्चन है कि वृद्ध होती जनसंख्या से आप क्या समझते हैं। वृद्ध होती की संख्या मतलब वृद्ध का मतलब बुढ़ा या वृद्ध, बूढ़ा, ठीक है, ये जनरली वृद्ध होता है 60 साल के बाद। ठीक है, देखिए जब कुल जनसंख्या में वृद्ध आयु वर्ग की जनसंख्या
के अनुपात बढ़ जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं वृद्धि जनसंख्या। समझते हैं? कुल जनसंख्या, मान लीजिए अगर 100 जनसंख्या है 100 लोग में किसी क्षेत्र में, और 100 लोग में जो लोग 60 के प्लस चल गए हैं तो उसको कहते हैं वृद्ध जनसंख्या। लेकिन ये जो वृद्ध संख्या है वो लगातार बढ़ते जा रहा है तो उसको कहेंगे वृद्ध होती जनसंख्या, बूढ़ा होता जनसंख्या। अब जनसंख्या के बारे में पढ़ना है तो दो चीज और पढ़ते हैं, एक होता है नगरीय जनसंख्या और दूसरा होता है ग्रामीण जनसंख्या। नगरीय जनसंख्या को बहुत ही विशेष ढंग से नहीं जानेंगे क्योंकि हम लोग इसको जानते हैं। नगरीय जनसंख्या वैसे जनसंख्या जो शहर में रहते हैं उसको नगरीय जनसंख्या कहते हैं, लिखा हुआ भी है। नगरों में निवास करने वाली जनसंख्या को हम लोग नगरीय जनसंख्या कहते हैं या कहलाता है। दूसरी तरीके से ग्रामीण है। ग्रामीण जनसंख्या क्या है? देखिए हम लोग का अस्तित्व गाँव से है, इसलिए हम लोग ग्रामीण जनसंख्या को जुड़े हुए भी हैं और समझेंगे भी। ग्रामीण जनसंख्या क्या है? गाँव में या ग्राम में, गाँव अथवा ग्राम में जो लोग निवास करते हैं उस जनसंख्या को हम लोग ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं। अब दोनों में अंतर भी होना चाहिए, ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या। ग्रामीण जनसंख्या क्या होता है? देखिए ग्रामीण जनसंख्या या नगरीय जनसंख्या को हम लोग जीविका के आधार पर बांट सकते हैं। जैसे कि भूख सबको लगता है, पेट सभी का है, खाना सबको खाता है। लेकिन गाँव में और शहर में खाने का तरीका अलग अलग होता है, मतलब कमाने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे देखिए वहाँ का जीविका जो होगा, वहाँ का जो जीविका का साधन है वो क्या है? कृषि है। मतलब वहाँ के गांव के लोग, अधिकतर लोग कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं। जो प्राथमिक क्रिया में समझ रहे हैं ना, वो सब हम लोग गांव में करते हैं। लेकिन अब तो शहर में भी हो गया, व्यापारिक हो गया है, ठीक है। और अगर वही नगरीय में आइएगा तो नगरीय में जीविका का जो तलाश होता है या मेन काम होता है उद्योग, फैक्ट्रियों से। फैक्ट्री में लोग काम करते हैं या लोग फैक्ट्री लगाते हैं, परिवहन से गाड़ी चलाते हैं, टेम्पो चलाते हैं, कार चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, है ना, सेवाएं देते हैं। कोई गार्ड का नौकरी करता है ना, कोई दुकान में मुंशी का काम करता है, कोई मैनेजर का काम करता है, कोई कर्मचारी रहता है। तो यहाँ पर देखें प्राथमिक गांव का जो कमाने का जरिया है वो अलग है और नगर में अलग है। अब आता है बस्ती। गांव में जो होता है वो बस्तियों की संख्या कम होती है, गांव में बस्तियों की संख्या कम होती है। देखिए गांव में हमको लगता है 10 घर, 20 घर, 50 घर, 60 घर होता है। लेकिन अगर आप शहर में जाइएगा तो शहर में तल्ला के ऊपर तल्ला, 1 तल्ला 2 तल्ला नहीं, 20 तल्ला, 55 तल्ला, 7 तल्ला रहता है। आप मुंबई चले जाइए, बड़े बड़े महानगर चले जाइए, या आप शहर चले जाइए, तो कोई भी शहर जाइएगा तो वहाँ पर बस्तियाँ सघन रूप में पाई जाती है, बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में पाया जाता है, तो सघन होते हैं। अगर फिर से आप ग्रामीण में देखिएगा तो जीवन स्तर निम्न होता है। मतलब वहाँ के लोग अच्छे नहीं पहनते, गांव के लोग जनरली काम करते हैं ना, कृषि करते हैं, तो वहाँ का जो पहनने का ढंग होता है या जीने का ढंग होता है वो थोड़ा निम्न स्तर होता है, लेकिन वहाँ के लोग स्वस्थ होते हैं। अगर ऑपोजिट में आइएगा नगरीय में तो जीवन स्तर जो होता है उच्च होता है, वहाँ के लोग वेल पढ़े लिखे होते हैं, है ना, लेकिन वहाँ का स्वास्थ्य वगैरह थोड़ा गड़बड़ाया रहता है। यहाँ पे अगर दूसरा पॉइंट बना सकते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं ग्रामीण जनसंख्या स्वस्थ होती है, यहाँ पर अस्वस्थ होती है ना। यहाँ पर डॉक्टर की सेवाएं कम होती है, यहाँ पर डॉक्टर लोगों की सेवाएं अधिक होती है। एक और पॉइंट बनाया है जनसंख्या घनत्व कम होना। आप देखे होंगे कभी गांव गए होंगे अपने नानी घर, दादी घर या कहीं पर भी, तो वहाँ पर जो गांव होता है ना दूर दूर में होता है, ठीक है, जनसंख्या घनत्व कम होता है, दूर दूर होता है एकदम, है ना। आज यहाँ पर है तो कल वहाँ, लेकिन आज नहीं, मतलब एक घर यहाँ पर है तो दूसरा घर दूर में है, तीसरा घर दूर में है ना, वहाँ पर है। और लेकिन अगर शहर में आप आइएगा तो बगल बगल में सूरज की रोशनी देखने के लिए बहुत सारे लोग तरस जाते हैं जो फ्लैटों में रहते हैं, जिनके यहाँ लिफ्ट नहीं होती है, ठीक है, तो वहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक होता है क्योंकि बहुत सारे लोग एक पास रहते हैं, एक साथ रहते हैं, बहुत कंजेस्टेड होता है, बहुत सारा कोचा कोची टाइप का हो जाता है, ठीक है। तो गाँव में जनसंख्या घनत्व कम होता है और शहर में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है।